नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार बोले किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं तेजस्वी का पलटवार, नौकरी भी दीजिए। लालू की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो की बेल पर 4 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। तो वहीं बचौल वापस नहीं लेंगे अपना बयान, तेजस्वी की आपत्ति पर बोले आरएसएस की वजह से ही लालू पहली बार एमपी और फिर सीएम बने। और सीएम नीतीश का जेडीयू विधायकों को निर्देश, सदन में रखे क्षेत्र की समस्या, विधान परिषद की 24 सीटों पर जल्द घोषित होंगे एनडीए उम्मीदवार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार बोले किसी को नहीं छोड़ेंगे, तेजस्वी का पलटवार, नौकरी भी दीजिए। दरअसल बिहार विधानसभा में बुधवार को एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और तंज के साथ कई हमले किए। नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान विपक्ष की ओर से हो रही टोका टाकी पर भी नाराज हुए। माले नेता महबूब आलम के बीच में टोकने पर यहां तक कह दिया कि घर में बैठे रहते हैं, कुछ करते तो नहीं है, जरा हमारी बात सुन लिया कीजिए। आज बिहार में महिला हिंसा के बारे में क्या स्थिति है पता कीजिए। देश के औसत का आधा है, पूरे देश में 30वें स्थान है। नीतीश ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद कितना अवेयरनेस आ रहा है, तब भी कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ड्रोन से भी छापेमारी करा रहे हैं, सतर्क रहिए, जब तक हम हैं तब तक नहीं छोड़ेंगे। हेलीकॉप्टर से भी छापेमारी हो रही है। नीतीश के ड्रोन और हेलीकॉप्टर से छापेमारी पर तेजस्वी ने कहा कि शराबबंदी लागू हुई, यह तो ठीक है, लेकिन टीचर को भी लगा दिया गया। टीचर पढ़ाएगा नहीं तो शराब वालों को खोज कर पिटाएगा। आप लोग ही मानते हैं कि पुलिस वाले 100% पकड़ते हैं तो 5% दिखाते हैं। लालू की जमानत याचिका मंजूर, चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो की बेल पर 4 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में 4 मार्च यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। उनके वकील देवारसी मंडल ने जमानत याचिका को कोर्ट से विशेष श्रेणी में शामिल कर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। याचिका में लालू की उम्र और बीमारियों का हवाला दिया गया है। याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 मार्च को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें, सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को 5 साल की सजा देने के साथ 60 लाख का जुर्माना लगाया है। आरजेडी सुप्रीमो ने इस फैसले को चुनौती देने के साथ जमानत की भी मांग की है। परिवार से लेकर पार्टी के समर्थक तक होली से पहले लालू की जमानत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट में होने जा रही इस सुनवाई पर सबकी निगाह लग गई है। याचिका में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से उनकी 75 वर्ष उम्र, 17 बीमारियों का हवाला देने के साथ साथ चारा घोटाले के मामले में आधी से अधिक सजा जेल में काट लेने को आधार बनाया गया है। ज्ञात हो कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। स्वास्थ्य संबंधी इलाज के लिए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया है। बचौल वापस नहीं लेंगे अपना बयान, तेजस्वी की आपत्ति पर बोले आरएसएस की वजह से ही लालू पहली बार एमपी और फिर सीएम बने। दरअसल मुस्लिमों से वोट का अधिकार छीन लेने के बयान पर बुधवार को एक बार फिर से बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए आपत्ति दर्ज कराई। वहीं बचौल ने अपना बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। तेजस्वी की आपत्ति पर बचौल ने कहा, आरएसएस के सहयोग से ही लालू प्रसाद का राजनीतिक उत्थान हुआ। आरएसएस नहीं होता तो लालू यादव 1977 में एमपी और 1990 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अपने इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा, जिस पर ईडी और सीबीआई का मामला चल रहा हो, जिसने न जाने कहां से कितनी संपत्ति जमा कर ली हो, उसकी सदस्यता रहे, और जो देश की बात करे उसकी सदस्यता चली जाए। किसकी सदस्यता रहेगी और किसकी जाएगी, यह तो जनता ही तय करेगी। जनता ही विधानसभा की सदस्यता देगी। दरअसल बचौल का बयान एआईएमएम विधायक अख्तरुल इमाम के उस बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब देश आजादी पाने के करीब था, उस समय मुस्लिम समुदाय ने देश का विभाजन किया, अपने लिए अलग देश ले लिया। ऐसे में अब उन्हें वहां चले जाना चाहिए, यहां उनका क्या काम। ऐसी मांग करते हुए उन्हें अपने इतिहास को देखना चाहिए। बचौल ने कहा था कि मुस्लिम अपनी आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य अपनी आबादी बढ़ाकर भारत को मुस्लिम देश बनाना है। उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने पर भी आपत्ति जताई थी।
सीएम नीतीश का जेडीयू विधायकों को निर्देश, सदन में रखे क्षेत्र की समस्या, विधान परिषद की 24 सीटों पर जल्द घोषित होंगे एनडीए उम्मीदवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों से कहा है कि सदन में क्षेत्र की समस्या से संबंधित प्रश्नों और अपने विचार को प्रमुखता से रखे, सदन में पूरे समय उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री बुधवार को जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव पर चर्चा की। कहा कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव में आप सभी को भी सक्रिय भूमिका निभानी है। यूक्रेन में फंसे बिहार के लोगों संबंध में कहा कि वहां से विद्यार्थी और अन्य को लाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह लगी हुई है। राज्य सरकार भी केंद्र से निरंतर संपर्क में है। राज्य सरकार अपने खर्च पर दिल्ली, मुंबई से बिहार के लोगों को यहां ला रही है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा आवास पर हुई बैठक में जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और 3 विधायक रामेश्वर कामत, डॉक्टर संजीव और हरिनारायण सिंह ने भी अपनी बात रखी। वीआईपी नेता मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी ने दिखाए कड़े तेवर, यूपी चुनाव के बाद छीन सकती है कुर्सी। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर कड़े फैसले ले सकती है। उन्हें बिहार मंत्री परिषद से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के मुखर विरोध और बार बार हमले से भाजपा पसोपेश में है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोगों से अपील कर रही है कि भाजपा को वोट नहीं दे। विभिन्न समाचारों पत्रों में विज्ञापन देकर मुकेश सहनी ने कमल छाप पर वोट नहीं डालने की अपील की है। कई बड़े समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन में मुकेश सहनी ने कहा कि हम निषादों की ताकत दिखा देंगे और कमल को खिलने नहीं देंगे। इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक रंजन पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक बीजेपी चुप है। केंद्र नेतृत्व द्वारा इस पर मामले को बहुत करीब से देखा जा रहा है। समय आने पर इसका उचित जवाब दिया जाएगा। बीजेपी मानती है कि मुकेश सहनी का बयान गठबंधन धर्म के खिलाफ है। प्रदेश प्रवक्ता ने याद दिलाया कि विकासशील इंसान पार्टी एनडीए का हिस्सा है। कोई भी घटक के गठबंधन खिलाफ बात करे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के एक अन्य सीनियर लीडर बिहार में एमएलसी चुनाव का ऐलान, 4 अप्रैल को वोटिंग, 9 मार्च से नामांकन। बिहार में बिहार विधानसभा परिषद चुनावों की तारीख का बुधवार को ऐलान हो गया। राज्य में 4 अप्रैल को वोटिंग होगी और 7 अप्रैल को मतगणना के साथ नतीजे घोषित होंगे। चुनाव के लिए 9 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 16 मार्च तक नामांकन होगा। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये सीटें 16 जुलाई 2021 से रिक्त हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एचआर श्रीनिवास ने निर्वाचन विभाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधान परिषद की 24 सीटों के लिए प्रखंड स्तर पर मतदान केंद्र होंगे। पिछले चुनाव में 537 बूथ बनाए गए थे, इस बार भी उतने ही रहेंगे। मुसलमानों का वोटिंग अधिकार, बिहार विधानसभा में हंगामा, तेजस्वी शाहनवाज में टकराव, तेज प्रताप भी भड़के। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से मुसलमानों की नागरिकता छीने जाने को लेकर दिए गए बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के बीच वार पलटवार हुआ तो दोनों पक्षों में टोका टोकी और नोकझोंक भी हुई। इस दौरान तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी भड़क उठे और बीजेपी विधायकों से बहस करते दिखे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उस समय हंगामा हुआ जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की नीतियों के अलावा और बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर बोलना शुरू किया। उन्होंने बीजेपी विधायक के विवादित बयान का मुद्दा उठाकर शाहनवाज हुसैन पर तंज कसा और कहा कि वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा। बाद में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जवाब देते हुए कहा कि भारत में सरकार के पास नागरिकता देने का अधिकार है, छीनने का नहीं।